छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला। कराची इंसिडेंट, एक नन्ही सी बच्ची एजल, उसके साथ लास्ट वाले 25 मिनट जो आपको हैरान कर देंगे। और सारी कहानी इस 25 मिनट में छुपी हुई है, जिसके बारे में बहुत से राज दफन है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये भी दफन है कि एजल का इतना बड़ा इंसिडेंट सामने आया, लेकिन एजल का वालिद बिल्कुल भी सामने क्यों नहीं आया। एजल का वालिद कहाँ छुपकर बैठा हुआ है? क्या इसके पीछे एजल के वालिद का खेल तो नहीं है? एजल की और भी कोई बहन है या कोई और भाई है, या एजल अकलौती थी? एजल की वालिदा के दिल पर क्या बीती? छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। एजल की वालिदा जब एजल की कब्र पर जाती है तो कब्र के साथ लिपट जाती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बार बार ये चीख चीख कर कह रही होती है, अल्लाह मुझे मौत दे देता है, मेरा बच्चा। एजल जो कि मासूम एक नन्ही सी परी थी, एक फूल था जिसको इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस फूल के साथ अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। लेकिन उस फूल को भी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और ऐसे शख्स ने जो एजल को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इसका आइडिया किसी को भी नहीं था कि एजल पर उसने गंदी नजर रखी हुई है। लेकिन शर्मनाक बात यह भी है कि एजल के साथ इस दरिंदगी के पीछे वो एक शख्स नहीं था जो कि एजल का कजन था, बल्कि इसके साथ साथ दो और भी लड़के शामिल थे जो कि बेहयाई के टहरे में दाखिल हो चुके थे। वैसे भी आप जानते हैं कि अभी के वक्त में दौर जो जा रहा है वो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा बच्चा इस चीज पर लगा हुआ है। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है 5 अगस्त 2026, जब एजल की वालिदा घर पर मौजूद नहीं होती। एजल की वालिदा मोहल्ले में गई होती है किसी काम के सिलसिले में, लेकिन जैसे ही एजल का वो कजन घर में आता है तो देखता है कि एजल सिर्फ एजल की खाला के पास है। तो एजल का कजन एजल को अपने साथ ले जाता है कि मैं इसे चीज दिलवा देता हूँ। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि एजल के साथ क्या होने वाला है। खाला ने भी एजल को उस बेहिया, उस बेगैरत के साथ भेज दिया कि जाओ तुम इसे चीज भी दिला दो, ताकि ये रोने से भी चुप कर जाए और सो भी जाएगी, सुकून के साथ सो जाएगी। क्योंकि बच्चों को एक ही चीज का लालच होता है कि जब उन्हें कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है फिर वो आराम से चुप करके या तो सो जाते हैं या फिर खेल कूद में मगन हो जाते हैं। और बच्चों की ये मामूली सी रूटीन होती है, लेकिन ये रूटीन कितना बड़ा अजाब बनने वाली थी वो किसी को आइडिया ही नहीं था। एजल के साथ लास्ट 15 मिनट में ये काम होता रहा, यानी कि दरिंदगी की इंतहा होती रही, और तीनों ही वाहियात दोस्त मिले हुए थे, साथ मिले हुए थे। 15 मिनट के बाद वो अबाश जब एजल को घर लेके आता है, खाला को पकड़ाता है, एजल बेहोश होती है। खाला समझती है कि शायद एजल सो रही है, क्योंकि बच्चों की जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा क्यूट होती है। ऐसे लगता है कि जैसे न जाने कब से ये सो रहे हैं, जिसकी वजह से एजल की खाला को इस चीज पर शक गया ही नहीं, डाउट हुआ ही नहीं कि एजल के साथ हुआ क्या है। खैर, जैसे ही एजल की वालिदा आती है घर वापस तो एजल को देखती है, एजल की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, एजल के मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है और एजल को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। हैरानकुन बात तो यह है कि इतना मासूम सा बच्चा, फूल जैसी कली, उसको उल्टियां कैसे आना शुरू होगी। चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही पास के क्लिनिक में जाती है तो डॉक्टर कहता है कि आप इसे यहाँ से नहीं बल्कि आप इसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं, एजल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि न जाने कुछ भी हो सकता है। एजल की वालिदा जैसे ही बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को फूल को लेकर जाती है तो एजल की रास्ते में ही आंख खुलती है। तो एजल आखिरी बार अपनी वालिदा को देखती है, लेकिन जैसे ही वालिदा को देखती है फिर एजल की आंखें बंद हो जाती हैं, गोया हमेशा के लिए ही बंद हो गई थी। एजल की वालिदा ये कहना था कि मैंने खुद सीपीआर दिया अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, लेकिन वो बेटी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई थी। इस तरह एजल ने अपनी नन्ही सी जान अल्लाह के हवाले कर दी और अल्लाह को जान दे दी, अल्लाह को प्यारी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस अबाश जो इसका कजन था उसने ये दरिंदगी की क्यों? पहली बात तो यह है कि आपने बच्चों की हिफाजत आप खुद किया करें, क्योंकि अभी वो दौर नहीं रहा जब आप अपने बच्चों को किसी के भी हाथ में पकड़ा दिया करते थे। लेकिन आज के वक्त में आप अपने बच्चों की हिफाजत अगर खुद नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। अब उस कजन को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन देखते हैं कि पुलिस इस बार भी उस गिरफ्तार लड़के को सजा देती है या नहीं देती, या उसको भी कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, जो कि आमतौर पर हमारा कानून है, पाकिस्तान का कानून है। लेकिन आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।